हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इनिशियली माना गया कि जो हमारा एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे मैटर की, उसको हम और ज़रा डिवाइड नहीं कर सकते। फिर बाद में डिस्कवरी के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि एटम नहीं बल्कि एटम को हम और ज़रा डिवाइड कर सकते हैं न्यूक्लियस में एंड इलेक्ट्रॉन्स में। और ये माना गया कि न्यूक्लियस ही सबसे छोटा पार्ट है, उससे छोटा और कुछ नहीं है, न्यूक्लियस को हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया तब ये मालूम पड़ा कि आप इस न्यूक्लियस को भी डिवाइड कर सकते हो। आप न्यूक्लियस को डिवाइड कर सकते हो न्यूक्लियॉन्स में, जिसमें प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो इनिशियली माना गया एटम सबसे छोटा है, फिर माना गया आपका कि न्यूक्लियस सबसे छोटा है। अब हमको ये मालूम पड़ा कि न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। तो साइंटिस्ट के दिमाग में बात आई कि क्या अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्या यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यही छोटे पार्टिकल्स हैं, यही एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं? तो इसके लिए उन्होंने एक बनाया लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये पता लगाने के लिए क्या ये पार्टिकल और छोटे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक बेसिकली ट्रेन कैसा था, जिसमें अंदर से अगर आप उसको देखो तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, दो पार्टिकल्स को लाइट ऑफ स्पीड तो हम दे नहीं सकते बट नियरली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करवाते हैं और टकराते हैं। और आप जानते ही हो कि जब दो पार्टिकल टकराएंगे आपस में तो वो टूटेंगे लाइटर पार्टिकल्स में। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को आपस में कोलाइड करवाया गया तो कोलाइड करवाने के बाद वो टूटे और स्मॉलर पार्टिकल्स हमको मिले। देखते देखते ये पार्टिकल इतने ज़्यादा हो गए कि उन्हें क्लासिफाइड करना पड़ा। इसीलिए आज हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मेनली टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। बोसॉन को बोसॉन इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को फॉलो करते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को ये फॉलो करते हैं। और फर्मियंस को फर्मियंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक स्टैटिस्टिकल लॉ को फॉलो करते हैं, जो है फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स। बोसॉन्स हमारे यूनिवर्स में जो चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स में क्या होते हैं, जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं उन्हें ये एक्सप्लेन करता है। फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो हमारे फर्मियंस होते हैं ये हमारे यूनिवर्स में हर तरह के मास को बनाते हैं। जो हमारा जो मास बना हुआ है वो सारा का सारा मास जो है फर्मियन की वजह से ही बना हुआ है। जो बोसॉन पार्टिकल है उसकी जो स्पिन होती है वो इंटीजर होती है, तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, सो ऑन। लेकिन जो हमारे फर्मियंस होते हैं ये स्पिन हाफ पार्टिकल्स होते हैं। इनकी स्पिन क्या होती है, या तो 1/2 होगी या क्या होगी 3/2 होगी या क्या होगी 5/2 होगी। तो दे आर स्पिन हाफ पार्टिकल्स एंड दे आर इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स। बोसॉन को फर्दर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं गॉस बोसॉन एंड हिग्स बोसॉन में। एंड गॉस बोसॉन को हम अगेन क्लासिफाइड कर सकते हैं चार पार्टिकल्स में, जिनके नाम है ग्लूऑन, फोटॉन, वीक बोसॉन एंड ग्रेविटॉन। हिग्स बोसॉन ये अभी न्यूली डिस्कवर पार्टिकल है, इसकी डिस्कवरी अभी नई 2012 में हुई है। इसको हम दी गॉड पार्टिकल्स भी बोलते हैं, दी गॉड पार्टिकल। और ये हमारा क्या है, गॉस बोसॉन। गॉस बोसॉन ऐसे बोसॉन होते हैं जो गॉस रूल को, गॉस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को होल्ड करते हैं। लेकिन हिग्स बोसॉन जो है वो गॉस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को होल्ड नहीं करता। ये चार टाइप के हैं, ग्लूऑन, फोटॉन, वीक बोसॉन एंड ग्रेविटॉन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चार पार्टिकल्स जो हैं चार फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं। जो पहला हमारा फंडामेंटल फोर्सेस है वो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को हमारा एक्सप्लेन करता है ग्लूऑन मीन जो ग्लूऑन है वो क्या है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उसका एक्सचेंज पार्टिकल है। एक्सचेंज पार्टिकल मींस अगर इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में लग रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, दोनों पार्टिकल अगर आप एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मींस उनके बीच में ग्लूऑन पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है। एक ग्लूऑन को दे रहा है, दूसरा ग्लूऑन को ले रहा है। जैसा आप जानते हो ना कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पर नेगेटिव चार्ज, वो अट्रैक्ट करता है, मींस इलेक्ट्रॉन का वहां ट्रांसफर हो रहा है। ऐसी एक्सचेंज पार्टिकल मींस जो ग्लूऑन है, ग्लूऑन अगर दो पार्टिकल के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो मींस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। सिमिलरली आपका जो फोटोन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन का एक्सचेंज पार्टिकल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन का एक्सचेंज पार्टिकल मींस अगर दो बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो उसका मतलब उनके बीच में फोटोन पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर बात करें वीक बोसॉन की, तो वीक बोसॉन को हम डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स भी कहते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स के एक्सचेंज पार्टिकल है। और जो हमारा लास्ट फोर्स रह गया ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारा पूरा यूनिवर्स में फैला हुआ है। इवन हर मास दूसरे मास को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है, वो चाहे इस यूनिवर्स का हो, चाहे अदर यूनिवर्स का हो, इस गैलेक्सी का हो, चाहे अदर गैलेक्सी का हो, सभी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वैलिड है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल है ग्रेविटॉन। मींस अगर दो पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो मींस उनके बीच में ग्रेविटॉन पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक हम इस ग्रेविटॉन पार्टिकल को डिस्कवर नहीं कर पाए। इसलिए हम अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स को बेटर वे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बेसिकली आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन तो किया था कि जो हमारा जो यूनिवर्स है वो स्पेस एंड टाइम की शीट है, जिसमें हमारे पास जो मास होता है वो उस शीट को बैंड करता है, और उस बैंड होने की वजह से उसके अराउंड जो है मासेस घूम रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी। बट उतना बेटर वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि अभी तक हम ग्रेविटॉन पार्टिकल को डिस्कवर नहीं कर पाए। तो फर्मियंस अगेन दो पार्ट में क्लासिफाइड हैं, हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। हेड्रॉन्स भी अगेन दो पार्ट में क्लासिफाइड हैं, मेसॉन्स एंड बेरियंस। मेसॉन को भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं बहुत सारे पार्टेड में। तो मेसॉन को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं पायोन्स में, केओन्स में, ईटा में। बेरियंस को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं न्यूक्लियॉन्स में और हाइप्रॉन्स में। और हाइप्रॉन्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं लैम्डा, सिग्मा, कैस्केड एंड ओमेगा में। अब ये क्या चीज है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं फर्मियन आपके दो टाइप के हैं, एक है आपका हेड्रॉन और एक है आपका लेप्टॉन। हेड्रॉन ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो फील कर सकते हैं, मीन महसूस कर सकते हैं। क्या महसूस कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को। अगर दो पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लग रहा है तो हेड्रॉन पार्टिकल उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये इसको फील कर सकते हैं। और ये फील कर सकते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स को, और ये फील कर सकते हैं आपका ईएम इंटरेक्शन को। जो हेड्रॉन पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तीनों टाइप के इंटरेक्शन को फील कर सकते हैं। बट आपका जो लेप्टॉन पार्टिकल है ये आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील नहीं कर सकता, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन हाँ ये वीक में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इन दोनों में ही ये करता है पार्टिसिपेट, इन दोनों को ही ये फील कर सकता है। लेप्टॉन की बात करें तो लेप्टॉन को याद रखने के लिए हमें ध्यान रखना है ई न्यू टाउ, ई म्यू टाउ। ई मींस इलेक्ट्रॉन, जी हाँ इलेक्ट्रॉन एक क्या है? लेप्टॉन पार्टिकल है। ई नेगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन है, इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। ये बेसिकली प्रोटॉन नहीं है, ये पॉजिट्रॉन है। एंटी पार्टिकल ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास जो है वो पार्टिकल के जैसा सेम होता है बट उनका चार्ज अपोजिट होता है, सो दैट पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो उनका मास है उससे करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, इसका नाम है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फिर यहां लिखेंगे न्यू ई एंड न्यू ई बार। सिमिलर वे में ये है म्यूऑन। म्यूऑन को अगर मैं क्लासिफाइड करूं तो म्यूऑन एंड म्यूऑन, ये म्यूऑन नेगेटिव, ये म्यूऑन पॉजिटिव। जैसे हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन को यहां लिखा तो ऐसे ही म्यू ई था, अब वो म्यू म्यू हो जाएगा, म्यू एंड म्यू बार। ये न्यूट्रिनो पार्टिकल, ये उसका एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज न्यूट्रिनो, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। ऐसे ही तुम्हारा टाउ नेगेटिव, टाउ पॉजिटिव, न्यू टाउ बार। तो इस तरह से हम लेप्टॉन पार्टिकल को रिमेंबर कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम मेसॉन्स की,
तो मेसॉन 3 टाइप के हैं, पाइऑन्स, केऑन्स एंड ईटा। पाइऑन्स के अंदर आएंगे पाई की पावर प्लस, माइनस एंड जीरो। मींस पाई पॉजिटिव एक पाइऑन पार्टिकल है, पाई नेगेटिव पाइऑन है, पाई जीरो पाइऑन है। फिर इनके अगर एंटी पार्टिकल की बात करें तो पाई पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल पाई नेगेटिव का एंटी पार्टिकल पाई पॉजिटिव एंड पाई जीरो का एंटी पार्टिकल पाई जीरो का बार हो गया। केऑन बात करें तो केऑन के अंदर दो पार्टिकल्स होंगे, के पॉजिटिव एंड के जीरो। ये पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है। इनके एंटी पार्टिकल की बात करें तो के पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल के नेगेटिव हो जाएगा और के जीरो का एंटी पार्टिकल के जीरो का बार हो जाएगा। ईटा के अंदर सिर्फ एक पार्टिकल आता है ईटा नॉड, और उसका एंटी पार्टिकल हो जाएगा ईटा नॉड का बार। तो ये पार्टिकल्स हमारे मेसॉन्स हो गए। अब न्यूक्लियस तो आप जानते ही हो, न्यूक्लियस ऐसे पार्टिकल जो न्यूक्लियस में रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल। बैरियन में है आपका हाइप्रॉन्स आ गए। हाइप्रॉन्स आपके हैं 4 टाइप के, जिसमें पहला है लैम्डा। तो लैम्डा भी 2 टाइप का होता है, लैम्डा नॉड एंड लैम्डा नॉड बार। इसकी जैसा ही होता है, लैम्डा नॉड एंड लैम्डा नॉड बार। लैम्डा नॉड पार्टिकल है और लैम्डा नॉड बार उसका एंटी पार्टिकल है। सिग्मा की बात करें तो सिग्मा हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, सिग्मा पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। इसके जैसा सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा जीरो। और उसके एंटी पार्टिकल की बात करें तो पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल माइनस वाला हो जाएगा, न्यूट्रल का बार वाला हो जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव का प्लस वाला हो जाएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ई पॉजिटिव का पार्टिकल हो जाएगा ई नेगेटिव, ई जीरो का पार्टिकल हो जाएगा ई जीरो बार, और ई माइनस का पार्टिकल होगा ई पॉजिटिव। ये सारे हो जाएंगे इसके एंटी पार्टिकल। ये पार्टिकल ये एंटी पार्टिकल्स है। कैस्केड की बात करें तो कैस्केड 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव कैस्केड को हम ऐसे दिखाएंगे, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज कैस्केड और दिस इज न्यूट्रल कैस्केड। और ये उनके एंटी पार्टिकल्स की बात करें तो इसका एंटी पार्टिकल हो जाएगा और ये इसका एंटी पार्टिकल जीरो का बार आ जाएगा, ये इसका एंटी पार्टिकल हो जाएगा। ओमेगा का सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल होता है, ओमेगा नेगेटिव पार्टिकल हो गया और उसका एंटी पार्टिकल हो गया ओमेगा पॉजिटिव। तो इस तरह हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर पर किसी नए टॉपिक के साथ।